ओम शांति। जिस प्रकार आपने पहले भी अनुभव सुने हैं, लेकिन उसी अनुभव के साथ एक और अनुभव हम साथ में जोड़ेंगे। और साथ में हमारे बीच में आप सामने ही देख रहे हैं कुमारी बैठी है, क्योंकि जिस प्रकार आज बच्चों को, स्टूडेंट को भी मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेडिटेशन को अपने पढ़ाई के लेवल में कहें या जब हम जॉब ढूंढते हैं उस लेवल पे कहें, हम किस प्रकार मेडिटेशन को यूज़ करें या इस ज्ञान को यूज़ करें। तो आज हम स्टूडेंट से ही पूछेंगे कि आप उस जब स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी हम जॉब के लिए कोई ट्रेनिंग करते हैं, तो उस समय हम मेडिटेशन को किस रूप से लेते हैं। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तो मैं बीच में हमारे साथ में जो जुड़े हैं मेहमान, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आज स्टूडेंट के पास भले समय नहीं है, लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट की जागृति के लिए, स्टूडेंट को हौसला देने के लिए या अनुभव शेयर करने के लिए आज हमारे बीच में भी एक स्टूडेंट पधारे हैं। तो हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। तो पहले आप दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम वैशाली गुप्ता है। तो आप कहाँ से हैं वैसे? कहाँ रहते हैं? पहले आप बिलोंग कहाँ करते हैं या तो पढ़ाई के बेस में आए? पहले से कहाँ से हो? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। महाराष्ट्र। और इस समय आप क्या कर रहे हैं? समय मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ, MBS कर रही हूँ। MBS कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि ये खुद ही एक डॉक्टरी प्रोफेशन ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज डॉक्टरी, आज हम देख भी रहे, कोरोना में भी सबसे ज़्यादा डॉक्टर ही सहायक बने हैं। तो उसमें आज इनसे ही हम मुलाकात करके पूछेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने मेडिटेशन को सीखा है। तो आपको मेडिटेशन की तब कब समझ में आया? आपको कैसे पता चला? मेरी मम्मी के थ्रू मुझे पता चला। मेरी मम्मी 3 साल से जुड़ी है, तो उनके थ्रू ही मैं जुड़ी हूँ। तो आपने क्या देखा मम्मी को जब वो मेडिटेशन करते थे, कि क्या वो कह रहे हैं? क्योंकि वो मेडिटेशन में ऐसा कुछ कहने का तो होता नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है मेरे को? मैंने मम्मी को करते हुए देखा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए। फिर मैं सेंटर भी गई, वहाँ 2-3 बार किया तो अच्छा लगा, इसलिए। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मान लो कई बार कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा भटकता है, बहुत ज़्यादा विचलित होता है। तो वही चीज़ अगर मान लो बच्चों के साथ ये चीज़ होती है या कभी आपके साथ होती, तो आप क्या करते हैं? मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपका, इधर की बातों से, किधर की बातों से, तो उस समय आप अपने मन को किस प्रकार से पढ़ाई में टिकाते हैं? मैं ज़्यादा दूसरे बातों के बारे में ध्यान नहीं देती हूँ। नहीं देते हो? मतलब अपने पढ़ाई पे ही फोकस रहती थी। तो फिर पढ़ाई के समय आप मेडिटेशन को कैसे यूज़ करते हो? मैंने मतलब टाइम लिमिट बनाई थी कि डेली इतने से इतने टाइम तक मुझे मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन में आप स्टूडेंट को बताओ कि आप क्या मेडिटेशन में भगवान के साथ या पढ़ाई के संबंधी आप क्या भगवान से बातचीत करते हैं? मैं यही मतलब शिव बाबा से यही मेडिटेशन करती थी कि मैं बहुत ही पावरफुल सोल हूँ और मैं जो भी चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा। मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँगी, मैं अपने पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा फोकस हूँ। तो आपको कब कब भगवान का साथ मिला कि हाँ आज मैंने भगवान से यही चीज़ मांगी, यही चीज़ बोली मैंने और वो उसने पूरी की है? बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब चाहे हमेशा हर चीज़ अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी वो भी चीज़ होती है जो हम नहीं चाहते। तो उस टाइम पे स्टेबल रहना, परेशान नहीं होना, परिस्थिति को अच्छे से हैंडल करने में मतलब शिव बाबा का एक्सपीरियंस हुआ उस टाइम पे। एक्सपीरियंस, क्योंकि परिस्थितियाँ भले आज बच्चों के सामने एग्ज़ाम के रूप में देखें, पढ़ाई के रूप में देखें, लेकिन आज फिर भी बच्चे जो हैं वो अपने स्टेबल माइंड के आधार पर ही उन चीज़ों से भी वो लड़ रहे हैं कि भले वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लेकिन फिर भी हमें जो चाहिए, जो मुझे गोल लेना है जीवन में, वो मुझे अचीव करना है।
तो उसके लिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो कौन से आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हो? पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करनी और कुछ ज़्यादा सोच नहीं, पॉजिटिविटी तो होती है ना, जैसे मान लो पढ़ाई में कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब मान लो आपकी किसी फ्रेंड्स के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और आपके थोड़े से कम आए हैं, तो उस समय आप अपने मन को किस प्रकार से समझाते हो? मैं तो सिर्फ अपने पे फोकस रहती हूँ। किसी के कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मैं देखती नहीं हूँ, कि किसी के कितने भी आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने पर ही फोकस करती हूँ कि मुझे अच्छा लाना है जी, क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि हम जब दूसरों को देखते हैं कि हाँ सामने वाला इतने मार्क्स लेकर आया, मेरे कम क्यों हैं, क्योंकि उस समय हमारा माइंड जो है वो एकाग्रता से भटक जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आज आपको इन्होंने बताया कि कैसे हमें अपनी एकाग्रता शक्ति को इतना बढ़ाना है कि हमें दूसरों को देखने की भी संकल्प तक ना रहे। क्योंकि जब 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 हम दूसरों को देखते हैं, भले वो पढ़ाई लेवल में कहें या किसी भी फील्ड में कहें, तो हमारा जो सोचने का स्तर है या हमारा जो स्किल बढ़ाने का स्तर था वो कम हो जाता है। तो उसके बीच में बहुत सारी उलझनें पैदा हो जाती है, जिसमें कई बार डिप्रेशन में भी बच्चा चला जाता है, क्योंकि वो दूसरों को देख रहा है। इसीलिए कोशिश यही करें कि अपने गोल की तरफ फोकस हो, आप जो स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस हो, क्योंकि हमें फोकस ओनली एक चीज पर करना है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि हाँ मुझे पढ़ना ही है और ये डिग्री लेनी ही है, तो ऑटोमेटिक आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी कार्य करने से पहले तो हम परमात्मा को जरूर याद करते हैं। तो जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो उस समय आप परमात्मा को कैसे साथ में लेते हो कि हाँ अब मुझे भगवान को साथ में लेकर के ही पढ़ाई की शुरुआत करनी है? तो शुरुआत कैसे करते हो आप पढ़ाई की? पहले बाबा को याद करते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं, फिर पढ़ाई की शुरुआत। क्योंकि आत्मा को सबसे पहले, शरीर को भोजन की एनर्जी तो दे देता है भोजन, लेकिन आत्मा को इस समय एनर्जी है मेडिटेशन की। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आत्मा को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी के साथ ही हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं जो आपके जीवन में सफलता पूर्व भी होती हैं और सफलता भी आपको दिलाती है। जिसमें बच्चों की पढ़ाई का लेवल बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो एक भविष्य को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चा अपनी पढ़ाई की जो नाव है उससे अगर वो उतर जाता है तो ऑटोमेटिकली है वो उसको कोई भी सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस नाव को चलाने वाला खवैया अगर सही है तो ऑटोमेटिकली उसकी नाव भी सही ढंग से पहुंचेगी। तो इसीलिए आगे हम पूछेंगे, क्योंकि जब आप मान लो कॉलेज में भी जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिविटी वाले होते हैं। तो उस नेगेटिविटी में भी आप एक पॉजिटिविटी वाले हो, बाकी सब नेगेटिविटी वाले हैं, तो उनका सामना कैसे करते हो? उन्हें सुनती हूँ। और मतलब मान लो किसी ने आपको कुछ भी बोला है तो थोड़ा सा हमें अंदर से फील होता है कि हाँ इसने क्यों बोला मेरे लिए, लेकिन फिर आप मन को कैसे समझाते हो आप? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मन की इच्छाएं रहती है कि मान लो हम कॉलेज में जाते हैं तो कोई ऐसा करता है हमारे साथ, कोई ऐसा करता है, लेकिन हम किसी के साथ उल्टा नहीं करते, लेकिन बाकी हमारे साथ उल्टा करते हैं। तो आप उनको क्या सीख देना चाहेंगे कि मान लो जब वो कोई आपके साथ उल्टा कर रहा है तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करें? तो इन सब को हैंडल करने के लिए मेडिटेशन से और ज्ञान से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बात का मतलब बुरा नहीं मानना है, कि खुद की परिस्थिति को स्टेबल बना के रखना है, कि उनके वजह से अपनी मतलब परिस्थिति को मतलब बिगाड़ना नहीं है। तो वो जो बोलते हैं वो सुन लेते हैं और फिर जैसे मतलब अच्छे से ही रिएक्ट करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा तो मन विचलित होता है ना कि हाँ क्यों हुआ ये ऐसा, लेकिन फिर हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं कि हाँ मेडिटेशन से हमें परमात्मा यही सिखाता है कि जो सहन करता है वही शहंशाह कहलाता है। क्योंकि भले मान लो उस समय हम चुप हैं, लेकिन चुप का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति डर जाता है। व्यक्ति का मतलब चुप रहने का मतलब ये है कि उसके अंदर समाने की शक्ति कहें या सहन करने की शक्ति भरपूर मात्रा में है, इसीलिए वो आपकी हर बात को बड़े प्यार से सहन कर रहा है। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को, क्योंकि इस समय ऑनलाइन का जमाना है या ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी टेंशन में भी, आप खुद भी एक ऑनलाइन में ही इस समय स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आता है कि ऑनलाइन में जो पढ़ाई का लेवल है या ऑफलाइन में जो पढ़ाई का लेवल है, तो उसमें आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि ऑनलाइन में तो थोड़ा मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है जैसे ऑफलाइन में होती है।
फिर भी अब ऐसी सिचुएशन है तो हमें मतलब उसके हिसाब से पढ़ना ही पड़ेगा ऑनलाइन। तो जो भी है अच्छे से पढ़ते हैं कि टीचर्स ऑनलाइन में भी अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि पढ़ें, कि हम पढ़ें अच्छे से। तो मतलब कभी आपको ये नहीं लगता कि ऑनलाइन में इतना लंबा समय बैठना है, इतना लंबा समय हमें स्टडी करनी है, तो उसमें मान लो ना तो कोई ब्रेक है ना कुछ है, तो माइंड डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ भी है, तो आप उस ऑनलाइन के सेशन को भी किस प्रकार से आप मनोरंजन बनाते हैं कि जिसमें आपको हर चीज़ याद भी हो जाती है और आपके अंदर वो जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आपके अंदर आ जाता है? तो टीचर जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं वैसे ही ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं, बस इतना रहता है कि हम यहाँ अकेले रहते हैं और टीचर मतलब वहाँ होते हैं, और जैसे ऑफलाइन क्लास होती है तो सामने रहते हैं और यहाँ मोबाइल में रहते हैं, तो बस इतना ही फ़र्क होता है, वरना क्लासेस तो सेम ही होती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लेकिन जब कभी आपको किसी स्टूडेंट का या आपके फ्रेंड्स का किसी का आपको फ़ोन आता है कि हाँ मान लो आज मुझे ये क्वेश्चंस याद नहीं होते या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उस समय आप उनको क्या चीज़ समझाते हैं कि आप किस चीज़ का प्रयोग ज़्यादा करें? क्योंकि उस समय फ्रेंड सर्कल तो बहुत सारा रहता है ना, फ्रेंड्स में हम बातचीत भी करते हैं, क्योंकि आप मान लो आप खुद एक डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टर्स तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं कि माइंड हमारा कभी भी डिस्टर्ब ना हो। तो जब भी मान लो किसी का भी मन अगर डिस्टर्ब होता है तो आप उसको क्या शिक्षा देना चाहेंगे पढ़ाई के लेवल में? क्योंकि शिक्षा का स्तर तो ऑटोमेटिकली इतना ऊंचा है, और आज तो बच्चा डिप्रेस होता जा रहा है हर शिक्षा को लेकर के, भले वो छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है। तो जब आप अभी आप कॉलेज में जाएंगे तो आप क्या एक संकल्प लेकर आप कॉलेज में कदम रखेंगे कि अब मुझे क्या अचीव करके बाहर निकलना है? मैंने जो सोचा है, जो मेरा गोल है, जो मेरी एम है, उसके बारे में सोच के जब सोचते हैं तो पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं कि मुझे पढ़ना है। मतलब कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं कि इतना सारा पढ़ना है कैसे होगा, पर जब फ्यूचर में सोचते हैं कि हम कहाँ होंगे, तो उसके बारे में सोच के अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हमें पढ़ना है, कि हम इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो फिर हमें। तो लेकिन आप जब घर से बाहर निकलते हैं, मान लो आपके मम्मी हैं, पापा है, भाई है, अब आप एक कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पर कोई आपका साथी नहीं है, तो उस समय आपको थोड़ा सा लगाव कहें या कुछ भी है, तो उस समय आप पढ़ाई की तरफ फोकस करते हैं या परिवार की तरफ? ज़्यादा गोल किसकी तरफ से रहता है आपका? पढ़ाई तो बहुत सारी होती है तो थोड़ा बात हो जाती है मम्मी पापा से, तो रिलैक्स हो जाता है माइंड। हाँ। जी, तो आपने जैसे सुना इनका अनुभव कि कैसे जीवन में मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। पहला, हमें दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है, और दूसरा है कि कोई भी बात आ जाए उसे स्वीकार करें, भले वो अच्छी है या बुरी है, क्योंकि बुरी भी बात है तो आपको वो शिक्षा देकर जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और स्टूडेंट को बहुत सुंदर शिक्षा दी आपने, और हम आगे भी चाहेंगे कि आपसे सुंदर सुंदर हम अनुभव सुने भी, क्योंकि स्टूडेंट लेवल में आप खुद भी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट लेवल पे इन अनुभवों की बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि जीवन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उतार चढ़ाव में भी होती हैं। तो आप यहाँ आए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।